Good morning students. Today we will discuss about English language. How to make English language. देखिए जैसे एक पर्सन को टॉप पे पहुंचने के लिए बाय लैडर स्टेप बाय स्टेप जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए जो आपके सामने लैडर है उसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये लैडर में जो 8 हेडिंग्स हैं आप देख रहे होंगे, अल्फ़ाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लोज, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, प्रोज, वर्ड्स, इनके माध्यम से ही ये इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है। आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है इसमें अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ओके, ये साइड में आपको दिख रहे होंगे A to Z। ये आपके 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आफ्टर दैट आता है वर्ड्स ओनली 8 इन नंबर्स। ये नंबर्स में 8 होते हैं। इनको समझने से पहले थोड़ा आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। लेटर्स का एक ग्रुप जो कंप्लीट सेंस रखता है वर्ड कहलाता है। इसको सेकंड वे में डिफाइन कर सकते हैं। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग टू स्पोकन एंड रिटन। लेटर्स का एक ग्रुप जो बोलने और लिखने में जिसका अर्थ निकलता है वो हमारा लेटर्स कहलाता है। ये नंबर में 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये तो पार्ट ऑफ स्पीच है और इनको हमें वर्ड में पढ़ाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच से ही होता है। थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रेज। प्रेज की डेफिनेशन, ए प्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सर्टेन मीनिंग बट सेंस इज अनकम्प्लीट एंड इट हैज नॉट वर्ब बट इट हैज सब्जेक्ट और नोट ऑल्सो। प्रेज कहते हैं वाक्यांश को। वर्ड का जो ग्रुप है जो अपने आप में बिल्कुल सर्टेन मीनिंग निकालता है, जिसका बिल्कुल निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वह अनकम्प्लीट सेंस रखता है। उसका जो सेंस होता है वो अनकम्प्लीट होता है। यह वर्ब नहीं रखता, लेकिन यह सब्जेक्ट रखता भी है और नहीं भी। प्रेज में कंपलसरी नहीं है कि सब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नाउन प्रेज, सेकंड एडजेक्टिव प्रेज, थर्ड एडवर्ब प्रेज। आफ्टर दैट क्लॉजेस। क्लॉजेस की डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। वर्ड्स का एक ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इंक्लूड होती है। ए क्लॉज इज यूजुअली ओनली पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो क्लॉज है वो सेंटेंस का केवल सामान्य रूप से एक पार्ट होता है। ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज। आफ्टर दैट बात करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस की डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। वर्ड्स का एक ग्रुप जो कंप्लीट सेंस रखता है उसको सेंटेंस कहते हैं। इन अदर वे में हम सेंटेंस की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। वर्ड्स का एक ग्रुप जो कंप्लीट और क्लियर सेंस बनाता है उसको सेंटेंस कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के बेस पर इनके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट
assertive sentence, second interrogative sentence, third imperative sentence, four exclamatory sentences, five optative sentences. After that, second sentences on the basis of structure. स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आफ्टर दैट आता है प्रोज. प्रोज की डेफिनेशन, प्रोज इज ऑर्डिनरी रिटन लैंग्वेज इन कंट्रास्ट टू पोएट्री. जो प्रोज है वो रिटन लैंग्वेज है, सामान्य रूप से रिटन लैंग्वेज है और ये पोएट्री के कंट्रास्ट में होती है. प्रोज में नोटिस, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरीज, ऐसे, क्वेश्चन एंड आंसर, लेटर्स एंड आर्टिकल्स आते हैं. आफ्टर दैट आता है हमारा वर्स. वर्स की डेफिनेशन, वर्स इज राइटिंग अरेंज्ड इन लाइन्स विच हैव राइम्स एंड विच ऑफन राइम एट द एंड. वर्स की जो लाइन्स होती हैं वो अरेंज होती है और ये राइम रखते हैं, और जो वर्स का एंड होता है वो बाय राइम से ही होता है. इसमें पोएम और एपिक्स आते हैं. आई होप जितना मैंने आपको कराया है आपको समझ में आ गया होगा. आफ्टर दैट बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की. अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. ठीक, वर्ड्स की डेफिनेशन आपको मैं डिफाइन कर चुकी हूँ. अब देखिए जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ये सिंगल भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं. इसमें आई आता है हमारा प्रोनाउन. सिंगल अल्फ़ाबेट है आई और ये प्रोनाउन है. सेकंड ए भी हमारा सिंगल अल्फ़ाबेट है और ये है आर्टिकल. 2 अल्फ़ाबेट इन एट सो, 3 अल्फ़ाबेट एंड बॉय, 4 अल्फ़ाबेट दैट वैन. एंड सो ऑन. फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. देखिए ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है आपकी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इनको भी अल्फ़ाबेट के माध्यम से ही बनाया गया है. इसमें चेयर में जो अल्फ़ाबेट्स है CHAIR, चेयर, इनको प्लस कर दिया, ऐड कर दिया. नाउन, प्रोनाउन HE, वर्ब DO, ये सभी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको यदि हम ऐड करते हैं तो ये हमारा कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच बनता है. एडजेक्टिव BAD बैड, GOOD गुड, एडवर्ब YESNO, कंजक्शन AND एंड, ब्यूटी बट, प्रीपोजिशन IN ON AT एट, इंटरजेक्शन हेलो आह ओ. इसी तरह से ये आपके यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो डिफाइन हुए हैं एज ए पार्ट ऑफ स्पीच. थैंक यू सो मच.